अली एक प्यारा और समझदार बच्चा था। वो अपने अम्मी अब्बू यानी अम्मी फातिमा और अब्बू अहमद के साथ एक साफ सुथरे से घर में रहता था। अली स्कूल जाता, कुरान पढ़ता और खेल कूद भी करता था, मगर उसकी सबसे अच्छी आदत ये थी कि वो अपने वालिदैन की बात गौर से सुनता और फौरन मान लेता था। सुबह जब अम्मी उसे जगाती तो वो मुस्कुरा कर उठ जाता, बिस्मिल्लाह पढ़ता और अपना बिस्तर खुद समेट लेता। अब्बू जब काम पर जाने लगते तो अली उनके जूते लाकर देता और दुआ के लिए हाथ उठाता। अम्मी अक्सर थक जाती थीं तो अली पानी ला देता या छोटी बहन आयशा का ख्याल रखता। मोहल्ले के बुजुर्ग भी अली को पसंद करते थे क्योंकि वो अदब से बात करता और सलाम करना नहीं भूलता था। अली जानता था कि वालिदैन की खिदमत अल्लाह को बहुत पसंद है। एक दिन अम्मी फातिमा बीमार हो गईं। उन्हें बुखार था और काम करना मुश्किल लग रहा था। अली ने अम्मी के पास बैठकर पूछा, अम्मी, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? अम्मी मुस्कुरा दी। अली ने अपनी उम्र के हिसाब से छोटे छोटे काम संभाल लिए। उसने आयशा को कहानी सुनाकर सुलाया, किचन में अब्बू अहमद की मदद की और अम्मी के लिए पानी और दवा लाता रहा। अब्बू अहमद ने अली की तारीफ की और बताया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है। अली ने दिल में नीयत की कि वो हमेशा अपने वालिदैन को खुश रखेगा। शाम को अली ने अम्मी के लिए एक छोटा सा कार्ड बनाया जिस पर लिखा था, अम्मी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये देखकर अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ दिन बाद अम्मी ठीक हो गईं। जुमे के दिन अब्बू अहमद अली को मस्जिद ले गए। इमाम साहब ने खुतबे में बताया कि जो बच्चा अपने वालिदैन की बात मानता और उनकी खिदमत करता है, अल्लाह उससे राजी हो जाता है। अली ने यह सुनकर दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अब्बू के हाथ दबाए और अम्मी के लिए फूल लाया। अम्मी अब्बू ने अली को गले लगा लिया और दुआ दी। अली को महसूस हुआ कि वालिदैन की खुशी दिल को कितना सुकून देती है। उस दिन अली ने सीखा कि वालिदैन की खिदमत सिर्फ काम करने का नाम नहीं, बल्कि अदब, मोहब्बत और फरमाबरदारी भी है। जब हम अपने वालिदैन को खुश रखते हैं तो अल्लाह भी हमसे खुश होता है। यही सबक अली ने हमेशा याद रखा और एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करता रहा।